नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं यूथ जागरण। अभी मैं जेपी गंगा पथ पे हूँ। यहाँ एक भाई साहब मिल गए हैं। इनसे पूछते हैं बिहार का सबसे बड़ी मुद्दा जो है वो क्या है। बिहार का बड़ा मुद्दा यहाँ का बेरोजगारी है, यहाँ का पलायन है, सबसे बड़ा मुद्दा बाढ़ है। यहाँ पे हर साल बाढ़ आता है। बाढ़ की वजह से देखिए यहाँ का आर्थिक स्थिति कितना जन जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं बाढ़ से बहुत सारा घर गुजर गया। आपका आरा में जो है जवनिया गाँव है, वहाँ पे देखे बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना हुआ था, घर सब पानी में चला गया। बहुत वहाँ का बुरा स्थिति है। फिर आपका जो बिहार का ये भागलपुर जिला है, पूरा एकदम बाढ़ से बिहार में आना कंपलसरी है, तो इस पे सरकार ध्यान क्यों नहीं देती है? सरकार चाहेगी तो क्यों नहीं ध्यान होगा। आप ये कोसी बराज वो जो है मतलब आपका जो बांध है उसको कवर कीजिए, पानी आना बंद हो जाएगा। सरकार अगर चाहेगा तो क्या नहीं होगा। हर जगह तो बाढ़ नहीं आता। अगर सरकार अगर मुद्दा उठा लेगा, इसे अगर गंभीरता से लेगा तो बाढ़ आना बंद हो जाएगा। ठीक है, अभी चुनाव का मुद्दा है, चुनावी साल है, तो अभी सरकार सब अभी से दावा करने लगी है कि हम बिहार का जो हर साल बिहार आती है बिहार में, उसको हम रोक लेंगे। लेकिन इतने 20 साल से नीतीश जी यहाँ है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं, तो आगे कैसे कर लेंगे? चुनाव के समय हर किसी को याद आता है ये करेंगे वो करेंगे। ऐसा नहीं, नीतीश जी के राज में बहुत सारा काम हुआ है, ये अपने वाले काम नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारा काम अभी भी बाकी है। जैसे बाढ़ आता है, इस पर गंभीरता से ध्यान देना है। जैसे पटना का देखिए बाढ़ जी जो ड्रेनेज सिस्टम है, थोड़ा सा बारिश होता है पूरा नाला जो है ना नदी बन जाता है। यहाँ पे पूरा एकदम पूरा कमर तक पानी हो जाता है। आपके भिकना पहाड़ी रेस्टोरेंट का जो एरिया है, भिकना पहाड़ी, सैदपुर मोड़ बाजार समिति, पूरा पानी ही रहता है। खजांची रोड देखिए, पूरा बहुत ज्यादा भर जाता है। पूरा पानी, ये जो आपका एरिया है, ये लोकल एरिया जितना भी है, हर जगह पानी भर जाता है। ये एरिया विद्यार्थियों का हब है। साला पूरे बिहार का पूरा हब है। और विद्यार्थी सबसे ज्यादा इसी जगह रहते हैं। कोचिंग संस्था जितनी भी है सारा यही है। तो उसके बावजूद भी सरकार इस पे ध्यान क्यों नहीं दे रही है? नहीं दे रही तो सरकार को ध्यान देना चाहिए ना। मतलब कि आपका सबसे पहला बात यहाँ पे क्या है, यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है बहुत पुराना है, इसको मॉडिफाई करने की जरूरत है। जरा सा पानी आता है, देखते हैं पूरा लगता है गंगा नदी बन गया रोड पे। तो इस पर सरकार गंभीरता से ध्यान दे और इस पर थोड़ा फोकस करे। और यहाँ स्टूडेंट का हब है, यहाँ का जो मशहूर खान सर है, पूरा भारत का मशहूर सर, वो भी इसी एरिया में है। अगर खान सर की इस मुद्दे को लेकर के उठाएंगे बात तो और भी अच्छा होगा, मतलब ताकि सरकार इस पर गंभीरतापूर्ण ध्यान देंगे और जल्दी जल्दी ये काम होगा। ये जरूरी है। मतलब बिहार में बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो गया है। बाढ़ देखिए, और बाढ़ के समय में जो अभी बिहार में SIR जो शुरू हो गया है, उसको कैसे देखते हैं? SIR जरूरी है या नहीं? जरूरी तो उतना आप नहीं मानते SIR को। ये कोई जरूरी नहीं है। जो लोग बाहर है वो SIR कैसे करेगा, ये इस पे बाद में गंभीरता से चाहिए। अभी इतना जरूरी नहीं है। अभी जो जरूरत है, बाढ़ है, बेरोजगारी है, पलायन है, अशिक्षा, ये सब चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। मतलब बिहार में क्या है, अभी सबसे बड़ा चीज़ बेरोजगारी है, पलायन है, रोजगार नहीं है बिहार में। बिहार में इंडस्ट्री नहीं है। देख रहे हैं आप, देखिएगा ट्रेन में जाने वाला मजदूर लोग कैसे लाइन से लग के मतलब पूरा खड़ा होता है, लाइन से मतलब भीड़ बकी तरह गाड़ी में चढ़ता है सब लोग, मतलब जाता है। यहाँ का बहुत स्थिति खराब है बिहार में। बिहार में सरकार हर साल आती है जाती है, लेकिन सरकार हर साल मतलब वादा करता है, लेकिन वादा कहाँ हो पाता है, कभी नहीं हो पाता है। हर साल देखने अभी स्टेशन जाकर देखिए मजदूर का लाइन लगा रहे थे चढ़ने के लिए। 2020 में जब नीतीश कुमार भाषण दे रहे थे और तेजस्वी यादव भाषण दे रहे थे, तेजस्वी यादव बोल रहे थे कि जब मेरी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख नौकरियां देंगे, तो उनकी सरकार बनी नहीं। और अभी बिहार चुनाव, इसी साल चुनाव है, अभी कह रहे हैं हम TRE-4 लेंगे। कैसे होगा चुनाव के समय में TRE-4 कैसे होगा? नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं दिख रहा है। चुनाव में सभी लोग चुनाव में लगा पड़ा है, सारा पदाधिकारी लोग। अभी आपका SIR जो है, वोटर परीक्षण वाला काम, उसमें सारा कुछ लगा हुआ है। तो हमको तो कहीं पॉसिबल नहीं दिख रहा है मतलब ये TRE-4। और बिहार में चलिए एक अच्छा बात है, डोमिसाइल नीति लागू हो गया, तो बिहार का जो लोकल मतलब यहाँ का युवा पीढ़ी, उसको मतलब रोजगार मिलने में जरूरत पड़ेगा। ठीक है, उन लोग को रोजगार मिलेगा, ये खुशी की बात है। ये होना चाहिए था। हर जगह मतलब अपना डोमिसाइल होता है। TRE-4 से पहले स्टेट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, ये जरूरी है होना। सरकार क्यों नहीं करवा रही है TRE? सरकार को इस मामले को गंभीरता लेना चाहिए, मतलब होना चाहिए इसलिए। जबकि सरकार खुद बोली थी कि हम साल में 2 बार स्टेट लेंगे। 2024 के जून में हुआ था, जून या जुलाई में। उसके बाद से अब अगस्त बीत रहा है, अगस्त का आज 13 तारीख हो गया, अभी तक नहीं लिया है। नहीं, तो इस पर सरकार गंभीरतापूर्ण ध्यान मतलब लेना चाहिए, इसलिए फिर चुनाव है, तो चुनाव में बिजी हो जाएगा। और बिहार का जो है मतलब ये युवाओं का मतलब राज्य कहा जाता है। बिहार में सबसे ज़्यादा युवाओं का राज्य है, और यहाँ का युवा ही मतलब सरकार बदलता है। ठीक है, अगर आप युवाओं को खुश कीजिएगा तो सबसे अच्छा, अगर युवाओं को दुखी कीजिएगा सबसे बुरा हो जाएगा। इसलिए युवाओं को विशेष ध्यान देना। बिहार में जो भी एग्जाम चाहिए तो स्टूडेंट को उससे पहले लाठी खाना पड़ता है। नहीं, ये तो गलत, ये क्यों है? ये गलत चीज़ है। बिहार में हर बार पेपर लीक हो जाता है, क्वेश्चन लीक हो जाता है, इससे बड़ा हम गलत। सम्राट चौधरी जी बोले थे कि पेपर लीक ही नहीं हुआ बिहार में। नहीं, लीक तो हुआ था, सब लोग इतना धांधली हुआ, मतलब हर कोई देख रहे हैं, मतलब पूरा धांधली बैठा, मतलब धरना में बैठा, हर कोई इसको लेके मतलब मुद्दा उठा, टॉपिक उठा, लाठी चार्ज हुआ, बहुत कुछ हुआ। लेकिन इस पे नीतीश जी भी हमारे मतलब लोकप्रिय नेता हैं। 15 साल से मतलब नीतीश जी बहुत सारा काम किया, मतलब लगातार। मतलब नीतीश जी का ये मतलब पुल पुलिया जो भी है यहाँ का सब कुछ सुधार है। बस नीतीश जी से एक रिक्वेस्ट है
शिक्षा में भी थोड़ा सुधार जो है चल ही रहा है, मतलब रोजगार पे ध्यान दें, मतलब बिहार के युवा पीढ़ी रोजगार बहुत जरूरत है, रोजगार का बहुत कमी है यहाँ पे। हमें इस चीज़ को देख के बहुत बुरा लगता है, रोजगार के आस में युवा पीढ़ी की उम्र निकल रहा है, और बिहार जो है युवाओं का राज्य है। बिहार में जो पलायन का मामला है, पलायन कैसे रुकेगा ये? पलायन रोकने के लिए है कि बिहार में आपको इंडस्ट्री लगाना पड़ेगा, ठीक है। इंडस्ट्री के लिए मतलब बिहार में सबसे बड़ा चीज़ है यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम सही कीजिए, और यहाँ का बाढ़ जो है बाढ़ रोकिए, बाढ़ रुकेगा उसके बाद आपका यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगा, इंडस्ट्री लगेगा तो फिर यहाँ के लोग को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो यहाँ का लोग यहाँ पे ही रोजगार करेगा, अपना परिवार बाल बच्चे के साथ लोग रहेगा। ऐसे होता है क्या, लोग सालों साल परिवार बाल बच्चा सब लोग दूर रहता है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक वंशानुगत रोग बन के रह गया है। बाप जब तक बाप के शरीर में खून है तब बाप जाके बाहर मजदूरी कर रहा है, जैसे ही बाप का शरीर थोड़ा काम करना बंद कर देता है बाप घर आता है, फिर बाप के जगह पे जैसे उसका युवा बेटा जो 15, 17, 18 साल का होता है फिर उसके जगह वो वहाँ पर मजदूरी करने चला जाता है। मतलब ये जो है वंशानुगत रोग बन के रह गया है बिहार में, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी फैलने वाला। इस पे सरकार को हाँ, ध्यान देना हाँ, चाहिए। सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, इसलिए कि बिहार की महिलाएं बाल बच्चे हर कोई चाहता है अपने परिवार के साथ रहे। बिहार एक ऐसा राज्य बन गया है जो यहाँ ये मजदूर फैक्ट्री नाम जाना जाता है, लोग कहता है बिहार मजदूर फैक्ट्री है, यहाँ सिर्फ मजदूर ही बनता है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। बिहार का भी एक गौरवशाली इतिहास रहा है बिहार का, मगध साम्राज्य, इसलिए बिहार को मतलब अपना गौरवशाली इतिहास कायम करने की जरूरत है फिर दोबारा, मतलब ताकि लोग देखें, मतलब पूरा भारत का विश्व का लोग देखे। जैसे बिहार को जो है कि बुद्धा का मतलब कहा जाता है, लॉ लैंड ऑफ बुद्धा कहा जाता है, यहाँ से बिहार से गया से हमारा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई, इसलिए ये मजदूर फैक्ट्री ना बल्कि इसे बिहार ज्ञान की धरती है। हाँ, यही तो हम कहना चाह रहे हैं। ज्ञान की धरती से होते होते ये बेरोजगार की धरती हो गई है, और यहाँ से पलायन की धरती हो गई। हाँ, इसी पे तो मतलब ध्यान देना है। बिहार जो है मतलब पूरी तरीके से एक समय था जब मतलब ये लैंड ऑफ क्या बोलते लैंड ऑफ बुद्धा कहा जाता था, मतलब ज्ञान की धरती, तपोभूमि कहा जाता था, लेकिन अभी क्या है ये मजदूर फैक्ट्री कहलाता है। तो सरकार को इस पर मतलब विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि हमारा जो गौरवशाली बिहार है इसका इतिहास पुनः दोबारा कायम हो सके। बस इतना हमें कहना। जी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भाई साहब, इनका कहना है कि बिहार से पलायन रुकना चाहिए, तो सरकार को देखते हैं कि बिहार से कितना जल्दी पलायन रोकते हैं। धन्यवाद।